एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। मंजूर नदीम बालापुरी का यह शेर मानो हमारे गुरुओं को ही समर्पित है। नमस्कार, मैं सुधांशु रघुवंशी आज आपके साथ शिक्षक दिवस के अवसर पर एक बेहद प्रासंगिक और रोमांचक कहानी साझा करने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक एज यू लाइक इट। सर, मुझे पहचाना? कौन? सर, मैं आपका स्टूडेंट, 40 साल पहले का। ओह अच्छा, आजकल ठीक से दिखता नहीं बेटा, और याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, इसलिए नहीं पहचान पाया। खैर आओ बैठो, क्या करते हो आजकल? उन्होंने उसे प्यार से बैठाया और पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा। सर, मैं भी आप ही की तरह टीचर बन गया हूँ। वाह, यह तो अच्छी बात है, लेकिन टीचर की तनख्वाह तो बहुत कम होती है, फिर तुम कैसे? सर, जब मैं 7वीं क्लास में था तब हमारी क्लास में एक वाकया हुआ था, उससे आपने मुझे बचाया था। मैंने तभी टीचर बनने का इरादा कर लिया था। वो वाकया मैं आपको याद दिलाता हूँ, शायद आपको मैं भी याद आ जाऊँ। अच्छा, क्या हुआ था तब? सर, 7वीं क्लास में एक बहुत अमीर लड़का पढ़ता था, जबकि हम बाकी सब बहुत गरीब थे। एक दिन वो बहुत महंगी घड़ी पहन कर आया था और उसकी घड़ी चोरी हो गई थी। कुछ याद आया सर? 7वीं कक्षा। हाँ सर, उस दिन मेरा दिल उस घड़ी पर आ गया था, और खेल के पीरियड में जब उसने वह घड़ी अपने पेंसिल बॉक्स में रखी तो मैंने मौका देखकर वह घड़ी चुरा ली थी। उसके बाद आपका पीरियड था। उस लड़के ने आपके पास घड़ी चोरी होने की शिकायत की। आपने कहा कि जिसने भी वह घड़ी चुराई है उसे वापस कर दो, मैं उसे सज़ा नहीं दूंगा। लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत ही न हुई घड़ी वापस करने की। फिर आपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और हम सबको एक लाइन से आंखें बंद कर खड़े होने को कहा, और यह भी कहा कि आप सबकी जेब देखेंगे, लेकिन जब तक घड़ी मिल नहीं जाती तब तक कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम सब आंखें बंद करके खड़े हो गए। आप एक एक कर सबकी जेब देख रहे थे। जब आप मेरे पास आए तो मेरी धड़कन तेज़ होने लगी। मेरी चोरी पकड़ी जाने वाली थी। अब जिंदगी भर के लिए मेरे ऊपर चोर का ठप्पा लगने वाला था। मैं पछतावे से भर उठा था। उसी वक्त जान देने का इरादा कर लिया था, लेकिन मेरी जेब में घड़ी मिलने के बाद भी आप लाइन के आखिर तक सबकी जेब देखते रहे और घड़ी उस लड़के को वापस देते हुए कहा, अब ऐसी घड़ी पहनकर स्कूल नहीं आना, और जिसने भी यह चोरी की थी वह दोबारा ऐसा काम न करे। इतना कहकर आप फिर हमेशा की तरह पढ़ाने लगे थे। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। वह रुंधे गले से बोला, आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। आगे भी कभी किसी पर आपने मेरा चोर होना जाहिर न होने दिया। आपने कभी मेरे साथ फ़र्क नहीं किया। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं आपके जैसा टीचर ही बनूंगा। हाँ, मुझे याद आया। उनकी आंखों में चमक आ गई। फिर चकित होकर बोले, लेकिन बेटा, मैं आज तक नहीं जानता था कि वह चोरी किसने की थी, क्योंकि जब मैं तुम सबकी जेब देख रहा था तब मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। यानी शिक्षक संस्कारों का निर्माता होता है। श्रीमद् रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में एक बेहद प्रसिद्ध प्रसंग है, जब भगवान हनुमान अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं और सामने अथाह समुद्र को लांघने की बात चलती है। उस वक्त जामवंत एक शिक्षक के रूप में भगवान हनुमान से कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। ठीक उसी प्रकार हम सभी के शिक्षक हैं, जो हमारे लिए हमारे जीवन का संघर्ष तो नहीं लड़ सकते, परंतु हमें उस काबिल बनाते हैं कि हम तमाम संघर्षों, तमाम मुश्किलों को पार कर एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान बने। तो आइए इस अवसर पर, शिक्षक दिवस के इस पुनीत पर्व पर, उन सभी शिक्षकों को बारंबार प्रणाम करें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए इस कहानी को आगे साझा करें। धन्यवाद।